जय हिंद साथियों, प्रहारी मुंबई से मैं जावेद शेख। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि शाम के करीब करीब जो है कि 7 बजने को है और यहाँ पे आज एक प्रोग्राम का क्रिकेट टूर्नामेंट रखा गया था, माजिद मियाँ ट्रॉफी टूर्नामेंट 2025। तो आज जो है हमारे साथ जो यहाँ के अग्रवाला एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है साजिद शेख, उनके बड़े भाई सूफ़ी साहब हमारे साथ हैं। जबकि देखा गया सूफ़ी साहब कि देखने में तो यह है कि जो सूफ़ी होते हैं वो नात है, कव्वाली है, महफिल शमा होती है, और लेकिन यहाँ तो आपके नाम पे सूफ़ी लगा है और आप यहाँ पे जो है कि क्रिकेट करा रहे हैं। सूफ़ी संतों का काम हमेशा ये रहा है। मैं पहले आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ जो जीतने वाली टीम है, और आज के दिन जो है शुभ अवसर जो शिवाजी महाराज की जयंती है, उसके लिए सभी महाराष्ट्रवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं। सूफ़ी संतों का ये काम है कि देश हित में, समाज के हित में जो बेहतर हो, चाहे वो कव्वाली हो, मुशायरा हो, कवि सम्मेलन हो, खेल की स्पर्धा हो, स्पोर्ट्स हो, उसमें समाज में जागरूकता आना चाहिए। वो हर काम के लिए सूफ़ी संत हमेशा हाजिर है। चलिए ठीक है, तो हमारे साथ एक रेलवे कर्मचारी भी है जो कि यहाँ पे एक बड़ी बड़ी शख्सियत आई थी। अब इनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर, आज आप यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल के आए, आज शिव जयंती है, तो आज आप यहाँ पर आए, क्रिकेट के जो माजिद मियाँ ट्रॉफी टूर्नामेंट हुआ, तो क्या लग रहा है आपको इससे कि इससे लोगों में जागरूकता आएगी, बच्चों में स्पोर्ट्स बढ़ेगा, या कितनी ज़रूरत हमारे देश के अंदर स्पोर्ट्स की कितनी ज़रूरत? मैं जेके आर्या सीआरसीए सिंगर के पद पर मैं नियुक्त हुआ हूँ भारतीय रेलवे में। और मैंने बचपन से, मैं एक खिलाड़ी परिवार से, मेरे पिता स्वर्गीय श्री ताराचंद कुमार जी कबड्डी के एक बहुत अच्छे प्लेयर थे। तो मैंने देखा कि मेरा परिवार जो है संगीत और खेल के नाम से पश्चिम उड़ीसा में रायपुर में जानी जाती थी। आज माता पिता, गुरुओं और संतों के आशीर्वाद से इस मुकाम तक पहुंचा हूं कि एक शिक्षक 7 साल की सेवा के बाद राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त संगीत को मैं प्राप्त करने के बाद एक कुशल गायक के रूप में आज भारतीय रेलवे में मुझे यह अवसर भारत सरकार ने दिया है। और मैं निश्चित ही आज मैं ऋणी हूं कि आज का दिवस ऐतिहासिक दिवस है कि आज देश के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर, साथ में इस घड़ी को कोई भी आदमी इतिहास के रूप में जानेगा कि आज 2 महोत्सव हो रहा है कि इधर एक वाइफ एजुकेशन फाउंडेशन और वाई खान फाउंडेशन, इंडिया मीडिया लिंक, हमारे के रवि दादा और हमारे साजिद आगरा एसोसिएशन और हमारे साजिद भाई और मौलाना साहब सूफी संतों का यहाँ पर समागम है। और इस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया गया, तो मैं मेरे रेलवे परिवार की ओर से, भारतीय रेल की ओर से और तमाम ऑल इंडिया STSC रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन की ओर से मैं इस फाउंडेशन को हार्दिक बधाई देता हूँ। जीतने वाले खिलाड़ियों को भी और न जीते हुए जो सेकंड प्राइज लिए हैं उनको भी मैं शुभकामना देता हूँ कि जीत और हार की जो दूरी होती है केवल एक प्रयास होता है, क्योंकि बाबा साहब का एक प्रयास जो है इस समाज को एकता में जोड़ने का काम करता है। आज हम भारत में अगर हम एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई, यह नारा अगर भारतीय हमारा समाज में अगर निहित है, तो इसका एक परिचायक आज इस मंच में देखने को मिला कि खिलाड़ी जीवन जो होता है या सांगीतिक जीवन जो होता है, ये समाज को जोड़ने का काम करता है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की एक वाणी है, एक लेख है कि किसी भी समाज में अगर स्त्रियों का सम्मान हो और उस समाज में, उस देश में नारियों का सम्मान हो, तो उस जगह में देश की जो एक प्रेरणा है वो 100 गुना प्रगति पे जाता है। तो आज सीखा, संगठित रहा और संघर्ष करा, ये जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ये जो एक 3 लाइन है, इसको बखूबी हमारा ये फाउंडेशन और इस परिसर के लोग अपना रहे हैं। कोशिश है कि हम अलग अलग विधाओं से जुड़े हुए लोगों को आमंत्रित करके हम अपने समाज के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागृत करें।
और इस शिक्षा के लिए मैं इस फाउंडेशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि समय समय पर हमें भी अगर अवसर मिलता है तो बच्चों के बेहतरीन शिक्षा और किस तरह से समाज, जिस तरह से हमारे पंत प्रधान मोदी जी खेल को बढ़ावा दिया, संस्कृति को बढ़ावा दिया और बहुत सारे आयोजनों में उनका युवाओं के साथ ये रहता है, तो हम धन्यवाद करते हैं कि इस मंच के माध्यम से आप हमारी भारतीय परंपरा जो है, जो एक गांव की परंपरा होता था, पहले गिल्ली डंडा खेलते थे, कोई कबड्डी खेलता था, फुटबॉल खेलता था, लेकिन हमारी भारतीय मैच के अलावा हम आज क्रिकेट मैच भी देखें तो एक ये संदेश देता है कि कोई भी देश की प्रगति में संगीत और खेल एक समाज को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर हर समाज का व्यक्ति, हर परिवार का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति एक टीम के रूप में काम करता है। इस आपको मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ कि फैजुल्ला भाई साहब के बारे में जितना बोले उतना कम है। मैं धन्यवाद देता हूँ के रवि साहब को कि ऐसे मंच में हम लोग को मिलाया है कि हो सकता है कि फैजुल्ला भाई साहब के साथ हमारी मीटिंग होने के बाद अपने फाउंडेशन और अपने बच्चों के लिए क्या हो सकता है, आगे इस पर कार्य करेंगे। मैं ऋणी हूँ इस परिवार का, इस समाज का, इस देश का, इन नौजवानों का कि आप केवल एक संदेश लीजिए कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे ले जाएगी। शिक्षा के साथ खेल जो है आपको एक शारीरिक और मस्तिष्क के विकास के लिए अनिवार्य है और छोटे छोटे बच्चे खेल में अपनी शिक्षा को भी ज़्यादा ध्यान दें। गवर्नमेंट की नौकरियां यहाँ पर हैं, अच्छे खेल में आप राष्ट्रीय पुरस्कार लें और मंत्रालय द्वारा जो मिलता है कल्चरल कोटा और हमारा एक स्पोर्ट कोटा, इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप भाग लें और अपने परिवार को एक नई ऊंचाई में देने में प्रयास करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साजिद मियाँ ट्रॉफी टूर्नामेंट 2025 का जो हुआ, ये कब से हो रहा है? 23 से हो रहा है, दूसरा साल है, 24 से हो रहा है, 24 और 25। तो किस तरह का रिस्पांस आपको देखने को मिल रहा है? बहुत बेहतरीन होता है और सब लोग मिल के जुल के आते हैं, सब आराम से, कोई सुकून से। आज तो शिव जयंती थी, लेकिन काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो है कि आज यहाँ पर जो है कि आई। ये सब साजिद भाई की मेहनत है, मेहनत करते हैं, सबसे ताल्लुकात अच्छे हैं तो आते हैं सब। ठीक है, धन्यवाद आपका। हमारे साथ रेलवे के JKR, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जो है कि अपने बच्चों को अगर सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो वो तालीम की ज़रूरत है, आला तालीम क्या हो। स्पोर्ट एक उसकी कड़ी है, स्पोर्ट खेलने से कोटे में उसके लिए जगह मिलती है। कैमरामैन अवैध साबले के साथ मैं जावेद शेख, मुंबई से।